हार्ट अटैक और लेग अटैक के बाद आपने ब्रेन अटैक या स्ट्रोक के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है? मशहूर फिल्म एक्टर रजनीकांत, who was diagnosed with a blockage in his neck arteries, underwent this procedure to save himself from stroke. Yes, today we will understand the importance of carotid endarterectomy in stroke prevention. रजनीकांत सर की सक्सेसफुल रिकवरी और प्रिवेंशन फ्रॉम स्ट्रोक की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई है अबाउट ब्रेन स्ट्रोक एंड कैरोटिड आर्टरी डिजीज। सेरिब्रोवास्कुलर स्ट्रोक या शॉर्ट में सीवी स्ट्रोक, ये ऐसी तकलीफ है जिसमें ब्रेन का कोई हिस्सा ब्लड से डिप्राइव होता है और वो हिस्सा सही से काम नहीं करता। इसको हम कॉमनली पैरालिसिस भी कहते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक वो होता है जिसमें एक छोटा ब्लड क्लॉट ब्रेन की छोटी आर्टरी में जम जाता है और वो हिस्सा सही से काम नहीं करता। If that part controls movement of hand and feet, then it will give paralysis of the hand and feet. But अगर वो क्लॉट स्पीच एरिया में अफेक्ट होता है तो सडनली बोलना बंद हो जाता है। These are all signs of stroke which we should be able to identify. स्ट्रोक या पैरालिसिस के कई सारे कारण हैं, बट उसमें से सबसे कॉमन ऑलमोस्ट 70% लोगों को मेन प्रॉब्लम होता है ब्लॉकेज इन देयर कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज वो आर्टरीज है जो हार्ट में से ब्रेन तक नेक में से होती हुई ब्लड फ्लो ले जाती हैं, और इस जगह पर अगर आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और ब्लॉकेज बहुत टाइट हो जाता है तो देन एनी क्लॉट कमिंग फ्रॉम हियर कैन एंड अप इन द ब्रेन। अगर वो ब्लड क्लॉट बहुत छोटा है तो रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाती है, जिसको हम माइनर स्ट्रोक कहते हैं। और अगर ये क्लॉट बड़ा है देन इट गिव्स राइज टू अ परमानेंट पैरालिसिस और विच इज कॉल्ड एज अ मेजर स्ट्रोक। स्ट्रोक हो जाने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट्स बहुत सारी अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, सब कुछ। बट ब्रेन का अगर कोई हिस्सा परमानेंट डैमेज हो जाता है देन टोटल रिकवरी फ्रॉम स्ट्रोक में नॉट बी पॉसिबल। तो अगर कैरोटिड आर्टरी ब्लॉकेजेस को हम जल्दी डिटेक्ट कर पाए और जल्दी ट्रीट कर पाए तो हो सकता है कि हम स्ट्रोक को टाइम से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी ब्लॉकेजेस को ठीक करने की सर्जरी को कैरोटिड एंडार्टेरेक्टोमी कहते हैं, और उसकी दूसरी टेक्निक है कैरोटिड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। बट प्लीज याद रहे, these are major interventions and only to be performed by experts, and they are only recommended if carotid artery का blockage 70% से ज़्यादा है। Surgery can be done under local anesthesia और general anesthesia, और सर्जरी में हम नेक में कट करके आर्टरीज को एक्सपोज करके वहाँ पर उनको हम कंट्रोल करते हैं। फिर आर्टरी को ओपन करके ये पूरा क्लॉट और कोलेस्ट्रॉल का प्लाक ये हम रिमूव करते हैं विद स्पेशल टेक्निक्स, और ये रिमूव्ड प्लाक को हम एंडार्टेरेक्टोमी कहते हैं। प्लाक को रिमूव करने के बाद उस आर्टरी को हम एक पैच लगाकर सूचर्स लेके स्टिच कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं और वापस ब्लड फ्लो स्टार्ट कर देते हैं। कई बार इस प्रोसीजर में वी यूज व्हाट इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी शंट टू मेंटेन ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द सर्जरी। यूजुअली ये प्रोसीजर 1 से 2 घंटे में खत्म होता है, और 1 दिन आईसीयू में मॉनिटरिंग के बाद 2 से 3 दिन में पेशेंट को घर भी भेज सकते हैं। कैरोटिड सर्जरी के अलावा द अदर मेथड ऑफ कैरोटिड आर्टरी ब्लॉकेज ट्रीटमेंट is called as carotid angioplasty and stenting. इसमें एंजियोप्लास्टी टेक्निक से हम नीडल पंक्चर करके पैर की आर्टरीज में से अंदर नेक की आर्टरीज में जाकर बलून फुलाकर वहाँ पर स्टेंट रख देते हैं। बट इसमें एक और एडिशनल ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्टर। एंजियोप्लास्टी बलून फुलाने के वक्त अगर कोई क्लॉट वहाँ से ब्रेन में चला जाए तो इट कैन गिव राइज टू अ प्रोसीजरल स्ट्रोक।
तो ये इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक को कम करने के लिए नॉर्मली हम पहले एक वायर पास करके एक आर्टरी के अंदर एक फिल्टर ओपन कर देते हैं और उसके बाद एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी का फायदा ये है कि कोई मेजर कट्स या स्टिचेस की जरूरत नहीं एंड इट कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। बट एंजियोप्लास्टी का एक डिसएडवांटेज है कि जो प्लाक वहां पर ब्लॉकेज वहां बना है दैट इज ओनली पुश्ड टू द साइड्स, वहां से पूरा कंप्लीटली निकल नहीं जाता, जबकि सर्जरी में वो पूरा प्लाक वहां से निकल आ जाता है। मोस्ट वास्कुलर सर्जन्स ये दोनों प्रोसीजर करेंगे एंड दे विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड कि कैरोटिड आर्टरी ब्लॉकेज के लिए कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी आर्टरी ब्लॉकेजेस को बिना सर्जरी के कैसे ट्रीट किया जाता है तो प्लीज सी दिस वीडियो।